किसी मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज की मौजूदगी रोजगार सरमायाकारी में इजाफे का सबब होती है, मगर हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज के तेजी से इनखला ने मईशत को धचका लगाया है, जहां मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस में 30 से ज़ायद आलमी कंपनियां या तो मुल्क छोड़ चुकी हैं या अपने ऑपरेशंस महदूद कर चुकी हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कमी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा और डॉलर के बहाव में वाज़ेह कमी बराह रास्त देखने में आई है। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट, बिजली और गैस की बुलंद लागत, महंगा खाम माल और पॉलिसीज़ के अदम इस्तेहकाम ने आलमी कंपनियों के लिए कारोबार दुश्वार बना दिया है। लेकिन अब करने की क्या ज़रूरत है, इसी पर बात करने रुहेला साहब एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हमाद। मल्टीनेशनल कंपनीज़ का पाकिस्तान से एग्जिट या डाउन साइज करना, इसकी कुछ रीजंस तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन आप समझते क्या हैं कि किस हद तक हमारे हालात हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं या यहाँ का जो इस वक्त माहौल बन चुका है इन्वेस्टमेंट का वो साजगार नहीं है, और किस हद तक ये फर्म स्पेसिफिक इश्यूज भी हो सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी। उस वक्त खबर आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस को खत्म कर रहा है, उबर और करीम जा रहा है। उस वक्त भी मैंने इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि बदलते हालात के साथ, बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी कंपनीज अपना वर्किंग मॉडल ऐसा बना रही हैं, अपना ऑपरेशनल मॉडल ऐसा बना रही हैं कि उन्हें मार्केट्स में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं रही। लिहाजा हर कंपनी के एग्जिट को हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे सिस्टम की वजह से, हमारे कानून की वजह से या हमारी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है या उसकी वजह से जा रहा है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं ये कह दूं कि हमारा सिस्टम, हमारे कवानीन, हमारे इदारे इस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, इस हद तक परफेक्ट हो चुके हैं कि किसी को भी इनसे कोई शिकायत नहीं, तो ये बात भी यकीनी तौर पर हकीकत के बरक्स होगी, हकीकत से बल्कि बहुत दूर होगी। हमारे यहाँ हर सिस्टम की तरह, हर मुल्क की तरह हमारे यहाँ भी बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि कदर देखा जाए तो बाकी ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ बेहतरी की गुंजाइश ज्यादा है। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है चीजों को बेहतर करने के लिए। ये तो एक बात हो गई। इस वक्त जो आप बता रही हैं कि कंपनी अभी भी छोड़कर जा रही हैं, इसके ऊपर वाकई एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है। परेशान कुन बात भी है, लेकिन सिर्फ परेशान होने से हल नहीं निकलता। हमें सोचना पड़ेगा, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि आखिर क्या इक़दामात हैं, क्या मसाइल हैं जो हमारे बिजनेसेस को आ रहे हैं और इन मसाइल को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें, मुझे खास तौर पर इंटरनेशनल कंपनी से पहले लोकल मसाइल नजर आते हैं। मुझे लगता है कि उनको हल करना ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर एक परेशान कुन बात मैं उसको कहूंगा कि हमारे लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल लोगों के पास सरमाए की कमी नहीं है, लेकिन वो यहाँ इसको इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले दुबई की एक लिस्ट आई थी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी, उसके अंदर लार्जेस्ट फॉरेनर्स की लिस्ट आई थी कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज दुबई में ओन करते हैं। उस लिस्ट में भी पाकिस्तानियों का नाम आया था। लिहाजा सरमाए की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो एतमाद की कमी है जो हम लोकल इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन्हीं को देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारे ना तो बुलाने पे आएगा, ना हमारे रोकने पे रुकेगा। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज पल्स दिखाता है, आपकी गुफ्तगू से ये पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पल्स दिखाता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आए रोज हम देखते हैं इन्वेस्टर का, सो वो किस तरीके से फिर यहाँ पर काम करता है? जी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज कोई लॉन्ग टर्म इंडिकेटर तो नहीं होता, वो इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को तो नहीं बता सकता, स्पेकुलेटिव होता है। अब इस वक्त जो हम बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर आई है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से ये बुलिश ट्रेंड आया है? तो इकोनॉमी को देखने के लिए सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को सामने नहीं रखा जा सकता। मैं जो बात कर रहा था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर कब आएगा, वो सिर्फ उस वक्त आएगा जब उसको नजर आएगा कि यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, ना सिर्फ सरमायाकारी कर रहे हैं बल्कि उसके ऊपर मुनाफा भी कमा रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ना हम रोक सकेंगे, ना बुला पाएंगे। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम लोकल इन्वेस्टर को कैसे सरमायाकारी करने पे यकीन दिलाएं। उसका मेरे नजदीक तो सबसे आसान हल यह है कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान के कारोबारी हजरात को शक की नजर से देखना छोड़ दें। हमारे सरकारी इदारे में अगर वो लोग जाएं तो उनको ऐसे देखा जाता है, बात की जाती है जैसे वो चोरी करके आए हैं। चंद दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, पाकिस्तान की एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत इस बारे में बात कर रही थी, एक सरकारी ओहदे पे भी रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं, ये इतनी बड़ी परेशान कुन बात नहीं है।
ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि उस गैप को फिल इन करने के लिए लोकल लोग सामने आएंगे, और लोकल लोग तो क्योंकि चोर होते हैं इसलिए वो अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, फाइनेंसेस डिक्लेयर नहीं करेंगे, जिसका हमें नुकसान होगा। मेरे नजदीक, माजरत के साथ मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया, मेरे नजदीक ये बड़ा खतरनाक माइंडसेट है। ये वो सरकारी माइंडसेट है जिसकी वजह से हम आज सोचते हैं, पूछते हैं कि आखिर हमारे अपने बिजनेसमैन अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे और दुबई में क्यों जा रहे हैं। हम इस वजह से सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब देखिए तो सिचुएशन ये बन चुकी है कि हम अपनों को चोर समझ रहे हैं और बाहर से आने वालों को कह रहे हैं कि आप आके पैसे लगाइए, लेकिन जब उन पैसों के ऊपर आप मुनाफा कमाएंगे तो उनको रिपेट्रिएट भी नहीं कर सकते। ऐसे में कौन हमारे यहाँ पैसे लगाएगा? ना अपने लगाएंगे ना बाहर लगाएंगे। ये तो पॉलिसी लेवल का गैप है, एक माइंडसेट की चेंज की जरूरत है जिसको हमें करना चाहिए। अगर ग्राउंड लेवल पे मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता चलूं, मैं इस वक्त एक इंटरनेशनल ग्रुप को एडवाइस कर रहा हूं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने पे काम कर रहा है। आने वाले चंद माह में आप देखेंगे गालिबन 300 से 400 कंपनीज को पाकिस्तान में लाया जा रहा है जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगी। लेकिन उस ग्रुप को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और हमारे जो बिजनेसेस को रजिस्टर करते हैं वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराई जाती है, जिसके बारे में तासुर दिया जाता है कि ये इदारा बड़ा मॉडर्न हो चुका है और ये सरकारी इदारों की तरह काम नहीं करता। वहां पर भी सूरत हाल ये है कि ये सरकारी इदारा इस बात पे ऑब्जेक्शंस लगा देता है कि ये जो आपने पैराग्राफ नंबरिंग की है इसको रोमन नंबरिंग में आपने क्यों नहीं लगाया, जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेशन डिले होती हैं, लोग डिस्करेज होते हैं। और जब उनके पास जाया जाता है, जब बिजनेसमैन उनके पास जाते हैं कोई पूछने के लिए कि आपने क्या ऑब्जेक्शन लगाया है, उसका क्या मतलब है, तो वो आगे से ये कह के भाग जाते हैं कि हम आपके कंसल्टेंट नहीं है। जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है, अगर वो फैसिलिटेटर नहीं है तो और क्या है? Exactly. वो अपने आप को जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट करके रजिस्टर नहीं करेंगे, रेगुलेशंस की बात तो बाद में आएगी, लेकिन वो पहले ही दिन से अपने आप को रेगुलेटर की कैप पहना के बैठा होता है कि मैंने तो लोगों को झड़कना है और लोगों को यही समझना है कि हर कोई यहाँ चोरी करने आ रहा है। इसलिए जरूरी है कि जिले लेवल पे जो दफातर हैं, जो सरकारी दफातर हैं, जो स्टाफ है, उसको ट्रेन किया जाए, उसको बताया जाए कि आपका काम फैसिलिटेट करना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, उनको पीछे धकेलना नहीं है। बिल्कुल। और जो मौजूदा हम हाइब्रिड निज़ाम देख रहे हैं, जब वो ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इंगेजमेंट्स जारी हैं, या ऐसा परसेप्शन जो बना दिया गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉलिसी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये मामला पेश आ रहा है। थैंक यू सो मच, हम आदुल्ला इस पर बात कर रहे थे हमारे साथ।